हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एंजाइटी डिसऑर्डर यानी चिंता विकार के बारे में। आप लोगों के काफी सारे कमेंट आ रहे थे काफी दिनों से कि चिंता विकार, डिप्रेशन वगैरह में रहना, हमेशा चिंता तनाव में रहना, इस पर वीडियो बनाइए कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। सो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। चिंता विकार के जो रोगी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अवास्तविक चिंता से पीड़ित रहते हैं। अवास्तविक चिंता यानी कि जो वास्तविक ना हो सके, या फिर जैसे करियर को लेकर के, रुपए पैसों को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के कि कल को मुझे ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग रूप से ये जो है विकार आता है, थॉट्स आते हैं। लोग खामुखा अवास्तविक सपने देखा करते हैं, बड़े बड़े सपने देखा करते हैं। ऐसे सपने को देख करके वो चिंता में रहते हैं, डिप्रेशन में, जो पूरा उनके जीवन में नहीं हो सकता है, फिर भी उसको वो लोग देखते रहते हैं। अजीब अजीब अनुभवों के बारे में वो लोग जो है हमेशा सोचते रहते हैं। कुछ लोगों में यह विकार होने के बाद जो है व्यक्ति भीतर से बहुत ज्यादा डरने लग जाता है, उसके अंदर डर सा माहौल बन जाता है। वो दूसरे व्यक्तियों से दूर अपने आप को करने लग जाता है, काफी भीड़ भाड़ जगहों से वो दूर भागने लग जाता है, दूसरों से वो अलग करने लग जाता है, लोगों के सामने बोलने से वो डरता है। अपने आप में बहुत बोलेगा, अपने परिवार में बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन बाहर के दो लोग भी अगर मिल जाते हैं तो उनके सामने बोलने में जो है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत ही डर सा होने लग जाता है। इसके अलावा किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तुओं से उनको बहुत ही ज्यादा डर होने लगता है। यानी कुल मिला जुला करके ये जो व्यक्ति है जिनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि चिंता विकार हो जाता है, वो एक असामान्य जीवन जीने पर मजबूर हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। जिनको ये प्रॉब्लम है वो अपने आप से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप इससे निजात पाना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप जो है इससे निकल सकते हैं। तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर के आऊं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आता रहता हूं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होती है, जो आपके जीवन को बिल्कुल सुख में, स्वस्थ और खुशहाल बनाने में मदद करती है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप लोगों का लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बनता है। तो ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें, 1 सेकंड भी नहीं लगता है आपके लाइक से, लेकिन हमारा बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं एंजाइटी डिसऑर्डर यानी चिंता विकार के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, कि अगर ऐसा होता है आपको तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लक्षण की, कि अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको क्या क्या लक्षण आएंगे। तो इसके अंदर शरीर के अंदर कंपन यानी शरीर का कांपना एक बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है। इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द व तनाव का रहना, अनिद्रा, पेट की गड़बड़ी होना। क्योंकि आप अगर अक्सर देखेंगे कि जब आपको तनाव ज्यादा रहेगा तो आपके पेट में गड़बड़ी 100% हो जाएगी। ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, छोटी मोटी बातों में भी चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा होना, इस टाइप की प्रॉब्लम देखी जाती है। जी मिचलाना या फिर तेज अथवा अनियमित हृदय गति का होना, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया। सांस का फूलना, आतंक यानी डर का माहौल बने रहना, हर वक्त किसी ऐसी चीज से डर पैदा रहना, अंदर ही अंदर डर होना जो कि कुछ है नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी डर बने रहना। इस टाइप की प्रॉब्लम काफी लोगों में देखी जाती है। इसके अलावा बेमौसम ठंडा या गर्म लगना, मौसम नॉर्मल है फिर भी अचानक गर्मी ज्यादा लगने लग जाना, मौसम नॉर्मल है फिर भी अचानक ठंडा लगने लग जाना। तो ये अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम्स देखे जाते हैं। ये इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मुंह सूखना, हाथ पैरों में झुनझुनी होना या फिर सनसनाहट होना। यानी कहने का मतलब इस टाइप का अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, चिंता विकार है, इसका आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कष्ट वगैरह अगर आप झेले हुए हैं जीवन में, तो वो दिन या फिर कोई भी घटना आपके जीवन में हुई है उसका बार बार याद आना, बार बार उसको याद करना, उसको याद कर करके आप हमेशा अपने दिमाग को पिंच करते रहना, डिस्टर्ब रहना, इस टाइप की प्रॉब्लम। इसके अलावा बुरे सपने बार बार आना। इसके अलावा परंपरागत कुछ आदतें जैसे बार बार हाथ वगैरह धोना,
इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है ये इस चीज को दर्शाती है कि आपको जो है चिंता विकार है यानी एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो इस टाइप की कोई भी लक्षण अगर आपके अंदर आ रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आपके जीवन को एक बहुत ही नरकमय बना देती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम का रूप ले लेती है। इसीलिए समय रहते आपको इसका ध्यान जरूर देना चाहिए। तो ये तो रहे लक्षण। अब हम कारणों की अगर बात करें कि क्यों होता है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग कारण देखा गया है। जैसे दैनिक जीवन में कोई बहुत बड़ी घटती हुई घटना जो कि बार बार आपको परेशान कर रही है, या फिर जेनेटिक्स भी देखा गया है। कुछ लोग के माता पिता हमेशा टेंशन उदास रहा करते रहे हैं तो उनके अगली पीढ़ियों में भी ऐसा देखा गया है। या फिर इसके अलावा किसी भी अपने प्रियजन की मृत्यु हो जाना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। इसके अलावा व्यक्ति का पर्सनल संबंधों में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, जैसे शादी विवाह को लेकर के किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, आपके मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, तलाक वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर कोई बहुत ही गहरी मित्रता हो उसके अंदर तनाव या फिर धोखा जैसी समस्याओं का हो जाना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण देखा गया है। उसके अलावा ज्यादा काम का बोझ, यह भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। बच्चों में अक्सर देखा गया है विद्यालय से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा काम का बोझ, होमवर्क वगैरह ना होना, चीजें समझ में नहीं आनी। कई बार क्या होता है कि बच्चों में जब चीजें समझ में नहीं आता है, उनका सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको टेंशन बनने लग जाता है। उनके अंदर धीरे धीरे ये विकार जो है उत्पन्न हो जाता है और ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है। या फिर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से तनाव का होना, जैसे कई बार किसानों में ऐसा देखा जाता है कि कोई फसल खराब हो गई, बाढ़ तूफान आ गया जिसकी वजह से घर खराब हो गए, घर डूब गए, घर गिर गया। इस टाइप की जो आपदाएं होती हैं वो भी जो है चिंता विकार के कारण बनते हैं। इसके अलावा किसी बड़े रोग का हो जाना या फिर दवाओं का रिएक्शंस, इस टाइप के सारे कारण बनते हैं इस रोग को होने में। तो इस टाइप के अगर कारण आपके सामने नजर आ रहा है तो आप उस कारण को अवॉइड करने की कोशिश करें, आगे जीवन को सफल बनाने की कोशिश करें, चीजों को भुला करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर आप कारणों को खत्म नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा रूप ले लेगा। तो ये तो रहे शारीरिक लक्षण और कारण। अब हम बात करते हैं अनुकूल आहार और जीवन शैली। ये एक बहुत बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो अनुकूल आहार है वो और आपकी जीवन शैली बहुत मायने रखती है। अगर आप अपने जीवन शैली में परिवर्तन लेकर नहीं आते हैं तो आपको ये रोग कभी भी सही नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी इलाज करा लें। तो इलाज के साथ साथ जरूरी है कि आप अपने जीवन शैली में परिवर्तन करें। अगर हम पहले खान पान की बात करें तो इसके अंदर आपको ताजा फल फ्रूट्स, मौसमी फल फ्रूट्स खाने चाहिए। आपको ताजी सब्जियां खाना चाहिए, जो सीजन के हिसाब से सब्जियां आती हैं, हरे पत्ते की सब्जियां, ये आपको ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। स्प्राउट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपको ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। शहद, दूध, घी, ताजा मक्खन वगैरह आपको ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए और छाछ वगैरह आपको लेना चाहिए। ये ज्यादा जरूरी है। आप अपने डाइट्स में परिवर्तन करें तो बहुत ही अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर परहेज की बात करें तो काली चाय, कॉफी, मैदे से बनी हुई चीजों का आपको जो है परहेज करना चाहिए। ज्यादा मसालेदार, ज्यादा खट्टा, ज्यादा स्पाइसी चीजों से आपको बचाव रखना चाहिए। गर्म चीजें जैसे मीट, मांस वगैरह, अंडे वगैरह आपको नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको बचाव करना चाहिए। उसके अलावा प्राणायाम और मेडिटेशन ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। प्राणायाम की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए आप सबसे ज्यादा कपालभाति, अनुलोम विलोम आपको करना है और ब्राह्मरी, ये आप YouTube पर सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये 3 प्राणायाम अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे तुरंत आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। चिंता विकार यानी एंजाइटी में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। अगर मात्र कपालभाति और अनुलोम विलोम करते हैं तो इसी से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उसके अलावा आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ध्यान मुद्रा में आपको बैठना चाहिए। आप जिस भी धर्म के हो उस धर्म से रिलेटेड आप गॉड को याद कर सकते हैं। नहाने धोने के बाद 5-10 मिनट, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना आप बैठ सकते हैं, मैक्सिमम टाइम आपको मेडिटेशन में देना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम करता है। यानी कि प्राणायाम और मेडिटेशन तो आपको करना ही चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यही इसका सबसे बड़ा इलाज है। इसके अलावा कुछ अगर दवाइयों की बात करें
तो सामान्य आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जैसे पतंजलि में एक औषधि है जो कि बहुत अच्छा काम करती है। इस टाइप के रोगियों को देकर के हम लोगों ने देखा हुआ है, बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। मेधावटी आती है, आप इसका 2-2 टैबलेट सुबह शाम भोजन के बाद अगर आप लेते हैं तो इसमें बहुत अच्छा आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप सरस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट, आप दोनों ही ये सिरप लेकर के आ सकते हैं अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो। इन दोनों में से ही आप 2-2 ढक्कन दवा को बराबर पानी में मिला करके आप सुबह शाम भोजन के बाद अगर आप इसको लेते हैं तो इससे भी बहुत जल्द आपको जो है डिप्रेशन से यानी चिंता विकार से आपको मुक्ति मिलने वाली है। इसके अलावा अगर बहुत ही ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको एक बार डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपका शुरुआत ही हुआ है या प्रॉब्लम है तो आप इन दवाओं को ट्राई कर सकते हैं और आप अपने जीवन शैली में बदल करके आप इस रोग से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब आप जो है दूर हो पाएंगे चिंता विकार से, डिप्रेशन से, टेंशनों से आप मुक्त हो पाएंगे, अपने आप को टेंशन से मुक्त कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज अब कमेंट में बताएं। अगर वीडियो को लाइक कर दिया करें, आप लोगों के लाइक से हम लोगों को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दवाओं से दूर होने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।